प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। एक बड़ी खुशखबरी ख़वातीन के लिए, रिज़र्व सीटें जो हैं उस पर हमेशा जंग रहती है। हर खातून कोशिश करती है जो सियासत में है कि वो रुकन कौमी असम्बली बने या सेनेट में आए। कोशिश तो होती है लेकिन कुछ सीटें रिज़र्व सीटें होती हैं कौमी असम्बली में। ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ था कि कौमी असम्बली में ख़वातीन बराह रास्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो उनका यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। तो ये फैसला हुआ था, कानून साजी हुई है कि सूबों से जितने भी कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे या सूबों के अपने भी इलेक्शन होंगे, हर 4 MNA जो मुंतखब होंगे उसके बदले में एक खातून जो है रिज़र्व सीट पे वो कौमी असम्बली में बतौर रुकन कौमी असम्बली मानी जाएगी। इसी के तहत अगर तहरीक इंसाफ की 180 सीटें हैं या 85 सीटें हैं तो उसके मुताबिक हर 4 के बदले में एक खातून MNA जो है वो यहाँ रिज़र्व सीट पे पहुँचती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के साथ ये मसला था कि वफाकी दारुल हुकूमत में पहले तो 1 सीट थी, फिर 2 हुई कौमी असम्बली की, अब 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, लेकिन रिज़र्व सीट यहाँ एक भी नहीं थी। अब ये कोशिश की है तहरीक इंसाफ की एक खातून सेनेटर ने, मैंने पहले भी कुछ अर्सा पहले वो खातून सेनेटर से आपकी मुलाकात करवाई थी। बड़ी दबंग हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड हैं लेकिन सेनेट में बैठी हुई हैं। फौजिया अरशद, सेनेटर फौजिया अरशद ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया आज कौमी असम्बली सेनेट की कामा कमेटी राय कानून और इंसाफ में, और कंसेंसस के साथ ये अप्रूव कर दिया गया है। इसमें हवाला भी दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी हमायत करती है। सेनेटर फौजिया अरशद मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, इनसे हम बात करते हैं कितनी कोशिश की गई। ये बड़े अरसे से ये बिल था, पेंडिंग था, अब सेनेट की कमेटी ने पास करना था, फिर अब सेनेट में जाएगा। तो यूँ समझे जो कानूनी रुकावटें थी वो दूर हो गई और अब ये जल्द कानून साजी हो जाएगी और इस्लामाबाद में भी एक रिज़र्व सीट का इजाफा हो जाएगा। सेनेटर फौजिया अरशद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। क्या कहती हैं, ये क्या हुआ आज का कमेटी में? ये ख़वातीन के हुकूक़ का एक कड़ी है जो कि जुड़ी है और इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद ICT से होगी। और मैं इस बिल जो मेरा पास हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को मुबारकबाद देती हूँ, अपने तमाम MNAs, अपनी पूरी PTI की जितने भी हमारे रहनुमा हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज PTI की रिप्रेजेंटेटिव होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को आज हमने पाए तकमील तक पहुँचाया और इसमें ख़वातीन को उनके हुकूक़ में से ये एक बड़ा हक़ मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोग इस्लाम वुमेन जो हैं वो नेशनल असम्बली में भरपूर अंदाज में अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश करेंगे रिगार्डिंग ऑल द इश्यूज़ कंसर्निंग द वुमेन। एंड वी एज़ यू नो कि जिस कौम में ख़वातीन काम करती हैं वो कौम हमेशा तरक्की करती है। मैं आपको कुछ रेफरेंस देना चाहता हूँ। फौजिया अरशद भी सेनेटर हैं लेकिन सेनेट का इलेक्शन लड़ी हैं इस्लामाबाद की नशिस्त पर। आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और सेनेटर फौजिया अरशद मुकाबला था। यूसुफ रज़ा गिलानी उधर से जीत गए एक सीट पे और दूसरी सीट पे फौजिया अरशद जीत गई। ये मुकाबला था और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को इमरान खान सेनेटर बनाना चाहते थे लेकिन वो हार गए। खातून होने की हैसियत से इन्होंने वोट में असम्बली में सबसे ज़्यादा वोट लिए। ये तो सेनेटर की नशिस्त है ना, ये यहाँ बात सेनेटर की नहीं हो रही। सेनेट में इन्होंने बिल पास किया है, यहाँ बात कौमी असम्बली की नशिस्तों की हो रही है। मैं इसका रेफरेंस आपको देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि शीरी मज़ारी इलेक्ट हो के नहीं आई हैं, रिज़र्व सीट पे हैं, लेकिन कितनी बड़ी सियासत कर रही हैं, यानी सियासी किरदार है उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वफाकी वज़ीर भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुनज़्ज़ा हसन जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी PTI की, वो भी रिज़र्व सीट पे आई हैं। बड़ी बड़ी ख़वातीन जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त मौजूदा असम्बली में बैठी हैं या PTI की हैं जिन्होंने रिज़ाइन भी दिया, वो रिज़र्व सीट पर हमेशा कौमी असम्बली में आई हैं। लेकिन कुछ हैं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आई हैं, जैसे वो क्लाइमेट की ज़रताज गुल जो है वो बराह रास्त मुंतखब होकर आई थी। लेकिन कमल शोज़ब जो हैं उनको रिज़र्व सीट पे मौका मिल गया कौमी असम्बली में आने का और उन्होंने भी अपना सियासी रोल अदा किया। और भी बड़ी ख़वातीन हैं, नूरीन इब्राहिम है और यू नेम ऑल, यानी जिसमें आलिया
आलिया हमजा है, नौशीन हामिद हैं, और बहुत सारी ख़वातीन जिनका नाम रह गया है माजरत, लेकिन कुछ सेनेटर तो इलेक्ट होके आती है, जो कि वो इलेक्शन होते हैं, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिज़र्व सीट पर ख़वातीन आती हैं। तो यूँ इस्लामाबाद की एक नशिस्त अब बढ़ जाएगी, और वो अगर तहरीक इंसाफ के 3 MNA हैं, अगले अगर तहरीक इंसाफ के ही हुए तो तहरीक इंसाफ को एक रिज़र्व सीट मिलेगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के ना हुए तो फिर ये जिसके भी हुए उनको ये रिज़र्व सीट मिल जाएगी, उस जमात को मिलेगी रिज़र्व सीट। तो यूँ ख़वातीन के लिए अच्छी खबर कि इस्लामाबाद में जो कानून साजी हो रही है। मैडम, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ज़रा ख़वातीन के बारे में बताइएगा। देखिए, इसमें ख़वातीन को, जहाँ हमारी हर पार्टी में बहुत आला किस्म की ख़वातीन हैं, काबिल हैं, तालीम याफ्ता हैं, और वो फील्ड में काम करती हैं, और उनको जब कानून साजी भी मिल जाएगी तो वो बहुत सारे जो इशूज़ हमारे हैं ख़वातीन के, स्पेशली हमारे इस्लामाबाद से हम रिप्रेजेंटेशन होगी, और हमारा इस्लामाबाद तो ICT है, फेडरल कैपिटल है, इट इज़ अ नीड कि यहाँ पे होना है, यहाँ पे एक ख़वातीन की एडिशन होना ये खुशाइन है फॉर ऑल द वुमेन जो हमारे PTI की एक्स MNAs रह चुकी हैं। उन सबको भी बहुत मुबारक हो कि इंशाल्लाह एक और खातून की इजाफ़ा होगा, और जब एक नंबर होता है जिससे हार और जीत होती है, तो इंशाल्लाह हम ख़वातीन यहाँ पर PTI की आएंगी और हम बहुत चेंजेस लाएंगे। तो कबल अज़ वक्त आप दावा कर रही है ना, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जो भी जीतेगा इस्लामाबाद से, मैंने पहले भी कह दिया PTI जीतेगी तो PTI को मिलेगी, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जमात के लोगों ने अपनी ख़वातीन रिज़र्व सीट पे असम्बली में लानी है तो उसी जमात को वोट दें, वो कोई भी जमात हो। आपको मैं ज़रा रेफरेंस दूं कि अगर MKM की कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं तो MKM को 2 रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं, सिंध में यानी 4-4। इसी तरह ये वफाक पे नहीं है सिर्फ जी, यहाँ पे ये सूबों में भी अलग, सूबाई असम्बली में भी है, बलूचिस्तान में किसी जगह 3, किसी जगह 4। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि ये तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छी एक ये काविश है, ये एक जो आज हुआ है, हमारे पास हुआ ये बिल, तो उससे ख़वातीन में एक तक़वियत होगी कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल को। कैपिटल ICT हैज़ अ वेरी हाई स्टेटस इन पाकिस्तान, और इसी सिलसिले में हम इंशाल्लाह इस बिल को जो ये पास हुआ है और उसमें तमाम ख़वातीन को मैं फिर से मुबारकबाद दे रही हूँ। शॉर्ट सी बात करना चाह रहा हूँ, बस आधा मिनट। ये बताइएगा कि इसका क्रेडिट चले इमरान खान को तो आपने दे दिया बतौर चेयरमैन, जो अंदर सियासी जमातें हैं जिन्होंने आपको अपोज नहीं किया, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MKM, बाकी जमातों का आप उनका शुक्रिया नहीं अदा कर रहे? जी, आपने सही कहा, मैंने तमाम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने भी मेंबर्स, मैंने पहले मेंबर्स कहा था, काने मेंबर्स यहाँ पे जितने भी थे बैठे, उनको मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट किया, बिकॉज दिस वाज जस्ट डिमांड, रिक्वेस्ट थी कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन इक्वली होनी चाहिए, और ये फेडरल कैपिटल होने के नाते यहाँ पे ख़वातीन की रिजर्व सीट वॉज इग्नोर्ड। थैंक यू वेरी मच आपका फौजिया अरशद। ये वही कौमी असम्बली में है जहाँ पे ख़वातीन रिज़र्व सीट पे आके भरपूर मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करती हैं, काबीना के ओहदे लेके भी, बतौर कैबिनेट मेंबर भी। हिना रबानी खैर इस दफ़ा रिज़र्व सीट पे हैं और स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, पिछली दफ़ा इलेक्ट होके भी आई थी। तो यूँ कौमी असम्बली का माहौल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ख़वातीन की नुमाइंदगी, वहाँ कोई ख़वातीन के बारे में बोल के तो दिखाए, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब बोले थे तो सारी ख़वातीन ने उसको उधर इसनाब किया था कि आप ख़वातीन को इस तरह उनकी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना। काबल का मामला था, वो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्फाज वापस ले लिए। बहरहाल ये ख़वातीन हमारी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। टिक्का खानसानी को इजाज़त दीजिएगा, इसका आखिरी मरहला बाकी रह गया है कि अब सिर्फ सेनेट से पास होना है, उसके बाद ये कानून बन जाएगा, और आइंदा इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ या बाकी जमातें आएंगी तो उनको इस कानून के सारे इस्लामाबाद से एक इजाफी नशिस्त मिल जाएगी। अल्लाह निगहबान, इस्लामाबाद की ख़वातीन के लिए भी अच्छी खबर है। अल्लाह हाफ़िज़।